मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के रामगढ़ गांव में गांव चलो वार्ड चलो अभियान में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज पार्टी द्वारा गांव चलो वार्ड चलो अभियान के तहत पंचकुला जिले के रामगढ़ गांव में कार्यक्रम हुआ है। सबसे पहले मैंने मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया, वहां पर पूजा अर्चना भी की। पूजा अर्चना के बाद गांव के लोगों से बातचीत की है, चौपाल मीटिंग की है। इसके बाद यहाँ के हमारे बूथ समिति के कार्यकर्ताओं से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। बूथ समिति के बाद आंगनवाड़ी केंद्र, डिस्पेंसरी और सीएससी में कार्यक्रम है। जो डबल इंजन सरकार में काम हुए हैं उनकी लोगों में चर्चा करने और लोगों की दिक्कतें सुनने में हम यहाँ पहुँचे हैं। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुँच रहे हैं। उस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा तेज गति से आगे बढ़े। 2 बड़ी परियोजनाओं को देने आ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं बहुत ही स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम कल ही फाइनल हुआ। सारा गांव आज यहाँ उपस्थित है और मुझे खुशी है कि आज रामगढ़ में जो पार्टी द्वारा अभियान चलाया गया है उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला। आदरणीय मोदी जी की और पार्टी की सोच रहती है। हालांकि कल शाहबाद मारकंडा में एक आइल्स सेंटर में भी जो गोली चली थी, यानी 6 राउंड फायर हुए थे, उस मामले में बदमाश से पूछताछ की जाएगी। ये कर देगा ना वो कर देगा, इमाम नबी डालने पहले उतना म्यूजिक से पैदा करते हैं, मेरा जब पूरी और तो लगाने पड़ा। परंतु कई बार ये विपक्ष के लोग हमारी सांसद महोदय भाई उठाइए ना, यहाँ से सांसद महोदय हैं परमजीत सैनी जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि यहाँ आने का मुझे अवसर मिला है। ये गांव चलो अभियान की जो पार्टी की सोच है कि गांव की कोई समस्याएं, गांव का कोई कार्य या किसी का कोई विषय हुआ हमारे ध्यान में आ जाए। आज पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के हर गांव बूथ के अंदर कोई न कोई व्यक्ति वहां पर लोगों के बीच में है, लोगों से डायरेक्ट तालमेल में है। गांव की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, भाइयों मुझे ध्यान में है, सड़क तो ये नहीं होती, परंतु ये नहीं पता चला था रामगढ़ कहाँ गया। परंतु आज ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में आया है। यहाँ एक बड़ा बदलाव अपनी आंखों से नजर आ रहा है। परंतु विपक्ष के लोग नहीं, और कुछ फंसा वो पवित्र संविधान की लाल किताब फंस की बैठा खड़े हो गए। कहा मूर्ति है क्या कार्य संविधान खत्म हो जाएगा, हमारे आदमी बोले कभी खत्म हो जाए बात मान आएगी, बात में कोई बात नहीं। परंतु मैं ये कहना हूँ आप लोगों को, बात मान के चाहिए किसी
मैंने भूख गया, ये मौका आप लोगों को मिल रहा है। पहली बार आप लोगों को मौका था, हरियाणा के लोगों ने मन बनाया है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। परंतु कोई बात नहीं, ये मौका मिल रहा है। अगली बार जरा देखिए। और आप लोगों को एक विश्वास मैं दिलाता हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, खेल बुलाकर किसी का बाहर करो। जनता पार्टी द्वारा गांव चलो वार्ड चलो अभियान के निमित्त आज मुझे पंचकुला जिले के रामगढ़ गांव में आने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं शिवालय मंदिर में वहाँ पर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के बाद हमने वहाँ पूजा अर्चना भी की है। पूजा अर्चना के बाद हमने गांव के लोगों से बातचीत, चौपाल पर मीटिंग की है। अभी आपके सामने उस चौपाल के अंदर में बैठा हूँ। और इसके बाद हम यहाँ के हमारे जो बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। और बूथ समिति के बाद हम एक हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है और एक हमारा जो डिस्पेंसरी CSC PSC सेंटर है उसमें भी जाने का कार्यक्रम है। लगातार के ये कार्यक्रम गांव के अंदर है। लगभग 4-5 घंटे आज हर गांव के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आज वहां पर उपस्थित है। और इसके तहत सरकार ने जो डबल इंजन सरकार ने काम किए उन कामों के बारे में लोगों से चर्चा करनी, लोगों की कोई समस्या गांव की तरफ से आती है उसको लेकर के उसका समाधान करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये हमारी जबरदस्त तैयारियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े, 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा। और चौधरी दीनबंधु छोटूराम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा भी उस विकसित भारत में एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने कहा था इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं। हमारी दिनेश फोगाट क्योंकि उस वक्त वहाँ के नॉर्म थे, उस नॉर्म के अनुसार ही, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था और उस मामले के अंदर दिनेश फोगाट को भी मालूम है, ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम है। परंतु हमने कहा था कि हमारी बेटी है दिनेश फोगाट, हम उसके सम्मान को कम नहीं रहने देंगे। अगर उसको उसने दुख हुआ है क्योंकि हमारी वो हीरो है और हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। तो हमने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था कि दिनेश फोगाट वो डिमोरलाइज ना हो, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है और हम उसको सम्मान देंगे। और सम्मान हमने कहा है हम देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आज वो विधायक बनी है, सरकार ने पूछा है क्योंकि उसमें कई चीज़ें होती है। सरकार ने कहा है कि इनमें से कौन कौन सा वो लेना चाहे वो बता दें, उसके लिए बाकी कुछ नहीं है, हम देने के लिए तैयार। सर, लिंगानुपात में बहुत कमी आई है, मैंने कहा है कोई कमी नहीं आई है। आप पूरे से पूरे आंकड़े दिखाइए उठा करके। कमी 2014 से पहले थी,
2014 के बाद हमने गति से उसके ऊपर काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस पवित्र भूमि से छेड़ा था, उस अभियान के कारण लाखों बेटियों को जीवन मिला है। ये आप अपनी उस रिपोर्ट के अंदर दिखाइए, कब कम हुआ है, कब वो कैसे कैसे बढ़ा है। अगर कोई कमी भी आई होगी उसके पीछे जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक सारा का सारा है, उसके अंदर आपने बताना चाहिए। परंतु इस प्रकार का एक लगातार दुष्प्रचार करना, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के काम अगर कोई करता उसमें शामिल होता है तो सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। और हम कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे, हम बॉर्डर क्रॉस करके भी कार्रवाई करते हैं। सीएम साहब, इसी से जुड़ा है कि एक नई पहल करने वाली है सरकार लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सहेली नाम से महिला बाल विभाग भी कर रहा है और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है। इसको लेकर नहीं, बिल्कुल हमने कई रचना योजना उसके अंदर बनाई है और हमने अभी पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर हम सरपंचों को भी बुलाने वाले हैं और हम उनको कुछ टारगेट देने वाले हैं। उसमें वो टारगेट देंगे, आपके सामने है। उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि जो हमारी महिला सरपंच हैं, हमारी वो हर सरपंच गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि उनके गांव के अंदर जब हमारी बेटी सरपंच है गांव की, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि गांव में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। वो उसका ध्यान रखेगी, उसके लिए हमने उसको तारीफ दी है, उसको सम्मान दिया है।